नफरत की एक और मिसाल सामने आ गई है। ब्रॉडकास्टर्स ने पाकिस्तान को एशिया कप 2025 के पोस्टर से ही हटा दिया है। ब्रॉडकास्टर की जानिब से एक्स पर जारी किए गए पोस्टर में भारतीय आगे बढ़े और आपको बताएं कि एशिया कप का इनेकाद मुअम्मा बन गया। फैसला ताहाल ना हो सका। भारत ने एशिया कप पाकिस्तान के बगैर ही कराने। सोनी स्पोर्ट्स ने पाकिस्तान को तो एशिया कप से बाहर ही कर दिया है भाई। मतलब मजाक बना दिया सोनी स्पोर्ट्स ने, आप यही कहना चाह रही है? बिल्कुल भाई मजाक काफी बना टाइम दिया। क्या हुआ है कि एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट जो कि इंडिया के अंदर होना है और इंडिया उसको यूएई करवाने का ऑलरेडी बीसीसीआई फैसला कर चुका है कि हम उसको यूएई की तरफ लेके जाएंगे, हम इंडिया में नहीं करवाएंगे। सोनी सेटमैक्स जो है, सोनी टीवी ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर पार्टनर है एशियन क्रिकेट काउंसिल का, जिन्होंने एशिया कप दिखाना है इस साल सितंबर में T20 फॉर्मेट के अंदर यह इवेंट होने जा रहा है। अब क्योंकि एयरफोर्स लीग के अंदर इनकी पाकिस्तान वालों ने इनको पहली मर्तबा इनकी सही तौर पर औकात इनको बताई हुई है कि तुम दरअसल झूठे भी हो, ड्रामे भी करते हो और तुम्हारा मीडिया किस तरह सच बोलता है, वो पाकिस्तान ने इनको बता दिया कि आप क्या हो। और खुद भी करोड़ों इंडियंस को पता चल गया है कि हम क्या हैं, हमारा मीडिया क्या है और हमारी सरकार क्या है। तो इन लोगों का जो ये जो सोनी सेटमैक्स है, उसने एक एड जारी किया, प्रोमो जारी किया एशिया कप को लेकर, और उसमें पाकिस्तानी कप्तान को नहीं दिखाया। कितने छोटे और कितने रोते हुए बच्चे हो तुम लोग कि पाकिस्तानी कप्तान को एशिया कप के प्रोमो में ना दिखा के आप मोदी भक्तों को क्या बताना चाहते हो, या आप हम पाकिस्तानियों को क्या बताना चाहते हो, जो एक छोटा सा मुल्क होने के बावजूद भी तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं। या इस तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि एशिया कप को लेकर जो मीटिंग होनी थी ढाका में, उसका इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने बॉयकॉट किया और इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न। और इससे पहले जो बांग्लादेश का दौरा है वो भी रीशेड्यूल किया जा चुका है, ये पोस्टपोन किया जा चुका है, और वो 2026 में कब होगा इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा रहा। लेकिन दोस्तों, एशिया कप से जो नई अपडेट मैं आपको देने जा रहा हूं वो ये है कि जो ब्रॉडकास्टर है उसने एशिया कप का नया पोस्टर लॉन्च कर दिया है, और इस पोस्टर में अब भाई साहब पाकिस्तान के कप्तान भी नजर आ रहे हैं। अब दोस्तों, इसमें ध्यान देने वाली बात यह कि जब एशिया कप का पहला पोस्टर आया था, जो फर्स्ट पोस्टर रिलीज किया गया था, उस पोस्टर में पाकिस्तान का कोई भी खिलाड़ी नजर नहीं आ रहा था। बांग्लादेश और श्रीलंका के जो कप्तान है उनको उसमें जगह दी गई थी, T20 कप्तान को, अलॉन्ग विद इंडियन कैप्टन सूर्य कुमार यादव। लेकिन अब जो नया पोस्टर नजर आ रहा है भाई, उसमें तो पाकिस्तान का खिलाड़ी भी नजर आ रहा है। मतलब श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया के साथ पाकिस्तान के खिलाड़ी को भी ऐड कर दिया गया है, पाकिस्तान के कैप्टन को भी ऐड कर दिया गया है। तो यानी कि ब्रॉडकास्टर को कहीं ना कहीं से ग्रीन सिग्नल तो मिला होगा, जिसके बावजूद ही उसने ये फैसला लिया है। वरना ऐसा तो नहीं था ना कि अगर ग्रीन सिग्नल नहीं था तो वो पाकिस्तान को ऐड नहीं करता अपने इस पोस्टर में, नए पोस्टर में। और उसमें बताया भी जा रहा है कि भाई ये तो सितंबर में जो है एशिया कप का आयोजन होने जा रहा है। और हमने भी ये खबरें सुनी है कि भाई 7 सितंबर को भारत पाकिस्तान का मैच है, 5 सितंबर से जो है वो एशिया कप शुरू होगा और ये दुबई में खेला जाएगा। जा रहा है। लो जी मेरे प्यारे क्रिकेट फैंस, एशिया कप का जो ताज़ा प्रोमो और पोस्टर रिलीज़ हुआ है उसमें पाकिस्तान के सलमान अली आगा भी एज ए कैप्टन नज़र आ रहे हैं और अफ़गानिस्तान के राशिद खान भी। मतलब हमने पहले विड्रॉ किया इंडियन मीडिया के मुताबिक। पहले पोस्टर में हम नहीं थे ना, 1 महीने पहले तक, तो पहले हमने विड्रॉ कर लिया, फिर उसके बाद अब हमें मना कर दोबारा से ले आए हैं। इंडियन मीडिया ना शादी पर उस चाचे वाली हरकतें करता है जिसको ना जब जहेज़ उठाना हो ना तो आगे कर देते हैं बंदे को, जैसे तू उठा लेना, ये कंबल ही तो है, क्या इतना क्या फ़र्क पड़ जाएगा। अब चाचे ने शादी में वो कंबल उठा करना, उसके बाद हर किसी को बताता है हाँ हाँ उनकी शादी पर मैं गया था, मैं अच्छा था, ठीक था, अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था उन्होंने। चाचा फिर ना कोई इस तरह का काम करके ना फिर उसके बाद सारी उम्र बताता रहता है ओ हाँ वो उनकी शादी पर तो मैं गया था, बड़ा प्रोटोकॉल मिला था मुझे। इंडियन मीडिया भी यही करता है, एक आधी खबर काम की देकर ना बाकी इतने झूठ बोलता है। ओए होए 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 होए। खैर साढ़े वाले केड़े सच्चे ने, बट खैर चलो छोड़ो, अभी तो वो बात हो रही है। 1 महीना पहले ना ब्रॉडकास्टर्स ने ना जो एशिया कप के हैं उन्होंने ना प्रोमो रिलीज़ किया। ये 1 महीना भी नहीं, 1 महीना हो गया। एशिया कप 2025 का सिलेक्शन, चौंकाने वाली 5 खबर आई, फंसे गंभीर, अब क्या करेंगे स्काई। एशिया कप 2025 इस साल का एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसमें आपको 2 बार पाकिस्तान से टकराना है, और अब एशिया कप 2025 का जो काउंटडाउन है
वो शुरू हो गया है और सितंबर में आपको यूएई में एशिया कप 2025 होता हुआ नजर आएगा। लेकिन उससे पहले जो खबर आई है उसने गंभीर को फंसाया है और सूर्य कुमार यादव को डराया है। मुद्दा यह है कि जो इंडिया वर्सेस श्रीलंका सीरीज की चर्चा हो रही थी वो हमें खबर मिली है, हमारे जो दैनिक जागरण के स्पोर्ट्स एडिटर हैं अभिषेक त्रिपाठी, उनकी तरफ से, उनके जो सोर्सेस हैं, कि अब वो जो सीरीज़ है वो शायद नहीं होगी। इसका ये मतलब आता है कि इंडियन टीम जो है वो इंग्लैंड के बाद कोई भी क्रिकेट नहीं खेलेगी एशिया कप से पहले, यानी कि एशिया कप की आपको अपनी 15 बनाने का, 11 बनाने का कोई मौका नहीं मिलेगा और आपको जो टीम है वो पिछले परफॉर्मेंसेस के आधार पर सेलेक्ट करनी पड़ेगी। पिछले परफॉर्मेंस के आधार पर ही आपको टीम बनानी पड़ेगी एशिया कप 2025 की। और मैं आपको बता दूं कि जैसे इंडियन टीम इंग्लैंड से वापस आएगी 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने के बाद, अगस्त का महीना पूरी तरह से खाली है, तो ऐसे में गौतम गंभीर मिलेंगे, सूर्य कुमार यादव मिलेंगे और सेलेक्टर्स मिलेंगे और साथ ही बीसीसीआई सचिव मिलेंगे। उसके बाद एक टीम जो सिलेक्शन की जाएगी, टीम सिलेक्शन होगा। अब मुद्दा ये आ रहा है कि टीम तक सारे फैंस पूछ रहे थे कि भाई एशिया कप को लेकर क्या अपडेट है, कब होगा एशिया कप, किन किन टीमों के बीच में होगा, क्या इंडिया पाकिस्तान एक बार फिर से मैच होगा दोनों टीमों के बीच में। इसको लेकर बहुत ज्यादा सवाल थे, लेकिन सवाल से पहले भैया विवाद हो गया है। विवाद क्या हुआ ये भी मैं आपको बताता हूं। सोनी स्पोर्ट्स जो है इसका ब्रॉडकास्टर है इस बार एशिया कप का, और सोनी स्पोर्ट्स की क्वालिटी, जो पिक्चर क्वालिटी होती है, ब्रॉडकास्टिंग क्वालिटी बड़ी जबरदस्त होती है, एकदम साफ साफ दिखता है। लेकिन सोनी स्पोर्ट्स वालों ने क्या किया, इन्होंने पोस्टर प्रोमो टाइप का एक निकाल दिया जिसमें ये बताने की इन्होंने कोशिश की कि भाई हम ही लोग ब्रॉडकास्टर है और एशिया कप T20 फॉर्मेट में होगा। लेकिन वो प्रोमो और पोस्टर में जो है ना सिर्फ 3 ही कंट्री के कप्तान का तस्वीर लगाया है। अब पूछो कौन कौन। पहले सूर्य कुमार यादव हम लोगों के कप्तान, उसके बाद नजमुल हसन शांतो बांग्लादेश के कप्तान और एक श्रीलंका का भी कप्तान है, ठीक है। अब इस पोस्टर से पाकिस्तान के कप्तान की तस्वीर गायब। मैंने कई लोगों से पूछा तो कुछ लोगों ने बोला यार अविनाश भाई हो सकता है कि इनका कप्तान बदल जाए, क्योंकि हो सकता है सलमान अली आगा को कप्तानी ना रखे, शायद बाबर को, या बाबर रहे, पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। ना पाकिस्तान टीम में कप्तान बदल दिए जाते हैं। लेकिन अगर ब्रांड बड़ा करना है, थोड़ा सा हो हल्ला शोर शराबा, ब्रांड वैल्यू बढ़ाना है, तो फिर वहां पे पाकिस्तान का जो बड़ा स्टार है वो है बाबर आजम, तो फिर बाबर आजम की तस्वीर लगा दो। लेकिन यहां पे किसी की भी तस्वीर नहीं लगी है। अब इस पर बवाल हो रहा है। पाकिस्तानी फैंस पूछ रहे हैं यार अविनाश भाई तस्वीर क्यों नहीं लगाई, ये तो गलत बात है। अब इंडियन फैंस बोल रहे हैं कि भाई तुम लोगों के बगैर एशिया कप होगा। इस बार का होस्ट है टीम इंडिया, हम लोग इस बार होस्ट कर रहे हैं। एक शरारती, एक गंदा बंदा नहीं आना चाहता हमारी हवेली में तो बाहर में जाए। बाकी तो तमाम लोगों ने आके उस फंक्शन के अंदर हिस्सा लिया जो पाकिस्तान ने करवाया। और पाकिस्तान वेमेन टीम वेमेन वर्ल्ड कप के लिए इंडिया के साथ, इंडिया में होने वाले वर्ल्ड कप का मैच अपना कोलंबो